हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए, जो बचा हुआ पार्ट था उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किस ओर बहती है? तो फ्रेंड्स, ये नदियाँ जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। फ्रेंड्स, ये जो नदियाँ होती है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है, नर्मदा एवं तापी नदियों का प्रवाह किस दिशा में है? तो फ्रेंड्स, नर्मदा एवं तापी नदियों का प्रवाह जो है पश्चिम दिशा में है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी द्रोणी किस राज्य में विस्तृत है? तो फ्रेंड्स, इसका विस्तार मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट है, नर्मदा तथा तापी नदियाँ किस घाटी से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स, ये नदियाँ जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट है, नमामि देवी नर्मदे योजना किस राज्य की है? तो फ्रेंड्स, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट है, तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फ्रेंड्स, तापी नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुरा श्रृंखला से निकलती है और इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट है, साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो फ्रेंड्स, साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार नदियाँ जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये है गोदावरी नदी। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी किन किन राज्यों में फैला है? तो फ्रेंड्स, गोदावरी नदी का विस्तार महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। 50% लगभग महाराष्ट्र में इसका विस्तार है और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, पूर्णा, वर्धा, प्रहिंता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो फ्रेंड्स, ये सब गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये गोदावरी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी पश्चिमी घाट के किस श्रृंखला से निकलती है? तो फ्रेंड्स, कावेरी नदी जो है पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से मिलती है और इसकी लंबाई जो है 760 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, ये कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी किन राज्यों में विस्तृत है? तो फ्रेंड्स, ये केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये कावेरी नदी पर बनाया गया है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है तथा इसे उत्पादित विद्युत का प्रयोग मैसूर, मंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है, महानदी की उत्पत्ति होती है? तो फ्रेंड्स, महानदी की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से होती है। नेक्स्ट है, महानदी की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, महानदी की लंबाई 860 किलोमीटर है और इसका विस्तार छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो फ्रेंड्स, 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी द्रोणी किन किन राज्यों में फैला है? तो फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैला है। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, ये कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल का लगभग कितना % भाग जल से ढका है? तो फ्रेंड्स, ये 71% भाग जो है जल से ढका है, जिसमें 97% भाग जल जो है लवणीय है तथा 3% भाग स्वच्छ है और स्वच्छ जल का लगभग 3/4 भाग हिमानी के रूप में विद्यमान है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा होता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसे हम लोग झील कहते हैं और बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र भी कहते हैं।
जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर, ये सभी झील हैं, लेकिन बड़े आकार के हैं, जिसके कारण इसे समुद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर किस प्रकार की झील का निर्माण करती है? तो फ्रेंड्स, जो विसर्प नदी है वो बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। तथा स्पीट तथा बार ओधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का, पुलिकट, कलेरू, ये सब लैगून झील का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये लवणीय झील है और ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, मीठे पानी की अधिकांश झील किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक मीठे पानी की झील हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील कौन सी और कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, ये बुलर झील है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है तथा इसका निर्माण जो है भूगर्भीय क्रियाओं से हुआ है। झीलों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग देख लेते हैं। नदी के बहाव को सुचारू बनाने में ये झील जो होते हैं सहायक होते हैं। अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकने में मदद करते हैं। जल विद्युत उत्पादन में ये सहायक होते हैं। आसपास की जलवायु को सामान्य बनाते हैं तथा जलीय परितंत्र को संतुलित करते हैं। इसके अलावा सूखे मौसम में पानी बहाव को संतुलित करने में भी ये मदद करते हैं। नेक्स्ट है, गंगा एक्शन प्लान भारत में कब शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स, गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 ईस्वी में भारत में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स, 1995 ईस्वी में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तन्नु करके समाहित कर सकता है? तो फ्रेंड्स, 20 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। परंतु हुआ क्या है कि औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण उनकी क्षमता में गिरावट आया है। नेक्स्ट है, भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम स्थल कहाँ है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम होता है। नेक्स्ट है, सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो फ्रेंड्स, जल जो है नवीकरणीय संसाधन है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने थर्ड चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।